हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SL स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 7 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन आपकी व्यापक सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा दुर्लभवाद के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल सलाम नौशाद जी को दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा दुर्लभवाद के लिए सम्मानित किया गया है। डिटेल में चर्चा करें तो संस्कृति विभाग उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष दुर्लभवाद के क्षेत्र में कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। इसी श्रृंखला में भोपाल के शहीद भवन में दुर्लभवाद प्रसंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर के क्लारनेट वादक उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद जी का सम्मान किया गया था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख कला अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में भोपाल में की गई थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश हिंदू ग्रंथ अकादमी 1969 में, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में भोपाल में, और मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1977 में उज्जैन में। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1979 में भोपाल में की गई थी। आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 में भोपाल में, और मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में भोपाल में। तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले के ANM अहिरवार का सबसे अधिक कोरोना टीका लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छतरपुर जिले की दोस्तों माया अहिरवार जी का दोस्तों सबसे अधिक कोरोना टीका लगाने के लिए नई दिल्ली में इनका सम्मान किया जाएगा। आपको याद रखना है। दोस्तों, इन्होंने 1 लाख से अधिक टीका लगाकर मध्य प्रदेश की पहली ANM बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक कोरोना टीका लगाया है, तो इसलिए इनका सम्मान किया जाएगा नई दिल्ली में। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर को छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुधनी को दोस्तों छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी के सहयोग से बुधनी को देश का पहला वाटर प्लस अद्भुत शहर बनाया जाएगा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधनी के गौरव दिवस पर 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने सीवरेज सिस्टम का लोकार्पण किया और 59 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर देश का पहला वाटर प्लस महानगर बन चुका है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इंदौर देश का पहला वाटर प्लस महानगर बन चुका है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब सबके सहयोग से दोस्तों बुधनी को भी देश के छोटे शहरों की श्रेणी में पहला वाटर प्लस शहर बनाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के लिए कितने मल्टीमीडिया वाहन जिलों को रवाना किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों 10 मल्टीमीडिया वाहन मिशन इंद्रधनुष के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए हैं। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान में आम नागरिकों को मल्टीमीडिया वाहन से प्रचार प्रसार किया जाएगा। अभियान में 10 जिलों में मल्टीमीडिया वाहन भेजे गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किए। यूनिसेफ द्वारा दोस्तों उपलब्ध कराए गए मल्टीमीडिया वाहन दृश्य श्रव्य मीडिया उपकरणों से सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत कम टीकाकरण वाले प्रदेश के 10 जिलों में ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, दमोह और सिवनी और मंडला में इंद्रधनुष अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान 7 मार्च, 4 अप्रैल और 7 मई को होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के जिलों में मल्टीमीडिया वाहन 3 माह तक चलाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें मिशन इंद्रधनुष के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2014 दिसंबर 2014 से शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों टीकाकरण कवरेज उच्च जोखिम वाले दुर्गम क्षेत्रों में आंशिक व बिना टीकाकरण वाली गर्भवती महिला और बच्चों को कवर करने और टीकों के जरिए बचाव योग्य बीमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना मिशन इंद्रधनुष के बारे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल दोस्तों 1 अप्रैल को
अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह लगभग दोस्तों 50 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, नहीं यह टेपा सम्मेलन का 50वां सम्मेलन होगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस भी होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह सम्मेलन आपको याद रखना है। कालिदास समारोह दोस्तों उज्जैन 1958 से आयोजित किया जा रहा है। तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर 1980 से। मालवा उत्सव उज्जैन, मांडू और इंदौर में 1991 से। मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली में 1982 से। और दोस्तों ओरछा उत्सव टीकमगढ़ 1994 से। मक्खनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा 1987 और टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन में 1972 से आयोजित किया जा रहा है, आपको याद रखना है। पद्माकर समारोह दोस्तों सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह दोस्तों जबलपुर 1982 से। लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में, आपको याद रखना है। और निर्माण उत्सव दोस्तों खंडवा, खरगोन, बड़वानी। मुख्य उत्सव महेश्वर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नदी महोत्सव सेठानी घाट और दोस्तों नर्मदा महोत्सव भेड़ा घाट में मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों चर्चा करते हैं 5 फरवरी की करंट अफेयर्स की। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 5 मार्च के करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन दोस्तों, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन हमारे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों ट्रेड काउंसिल का गठन किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल वर्कशॉप विद स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कार्यशाला का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी मंगू भाई पटेल जी द्वारा दोस्तों इस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल में दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांश शर्मा का चयन डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। उनका संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी भोपाल से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मड़ई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में सी बालाघाट में, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मड़ई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी बालाघाट में। आज के लिए एप्लीकेशन है, हाल ही में अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद।